झारखंड के सभी जिलों में सिविल कोर्ट का वैकेंसी निकला है। झारखंड के सभी जिलों में झारखंड के सभी जिलों में सिविल कोर्ट का वैकेंसी निकला है। और मतलब लगभग सभी जिलों में, जिन जिलों में नहीं निकला है वो उन जिलों में निकल जाएगा जल्द ही। चलिए चेक करते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले कोने में आप पहले कोने में देखेंगे प्लीज सेलेक्ट और डिस्ट्रिक्ट कह रहा है, इस पर हम क्लिक किए। इसमें से बोकारो है, चतरा है, देवघर, धनबाद सब का लगभग है। जो जिला नहीं आया ना उनका भी आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। मान लेते हैं हम चतरा का कर लेते हैं सेलेक्ट। चतरा डिस्ट्रिक्ट का कर लिए और चतरा डिस्ट्रिक्ट का ये डिस्ट्रिक्ट कोड चतरा खुल गया। चतरा डिस्ट्रिक्ट खुलने के बाद हम यहाँ जाएंगे थोड़ा नीचे और यहाँ देखिए, यहाँ है सर्कुलर नोटिस। आपको क्लिक करना है सर्कुलर नोटिस पे। सर्कुलर नोटिस अगर नहीं होगा तो रिक्वायरमेंट पे क्लिक कीजिएगा। रिक्वायरमेंट पे देखिए यहाँ दिख रहा है, लेकिन हमको यहाँ दिख रहा है तो यहीं क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको टॉप में दिख रहा होगा वैकेंसी फॉर पारा लीगल वॉलेंटियर 2024। वैकेंसी फॉर पारा लीगल वॉलेंटियर 2024, इस पर क्लिक करेंगे। झारखंड के सभी जिलों में निकला है ना। तो देखते हैं क्या कह रहा है। खुल के आ गया है, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार चतरा। तो इस सभी में निकला है। इसको मैं समझा देता हूँ अच्छे से क्या क्या कह रहा है। टोटल पोस्ट कितना है, इसमें बहुत कम है। सबसे ज्यादा लगता है कम इसी जिला में, चतरा में 57 पोस्ट है मात्र। एज है 18, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक 10 पास। 10 पास है तो आप भर सकते हैं। आपको देखिए कहाँ आवेदन का अंतिम तिथि कब है, तो 17/9/2024। इसको हम अच्छी से समझाते हैं, क्या क्या काम करना है ये भी जानना बहुत जरूरी है ना। बिना काम जाने कीजिएगा तो फिर कैसे बिना काम करने बूझ ले तो बात काम करेगी। देखिए पढ़ाते हैं, ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। इसका अगला अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर कीजिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर कीजिएगा, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगला अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ के बताता हूँ क्या कह रहा है और इस वैकेंसी में क्या है। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार चतरा, विज्ञापन संख्या 4/2024 सूचना। अब क्या कह रहा है, तो देखिए अब कह रहा है सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जो स्थानीय व्यक्ति समाज के कमजोर वर्ग तथा जरूरतमंद लोगों के लिए कार्य करना चाहते हैं तथा ऐसे कार्यों के लिए किसी प्रकार के आय की अपेक्षा नहीं करते हैं एवं अभ्यर्थी मैट्रिक अथवा उससे उच्चतर योग्यता रखते हो तथा उनमें समझने एवं समझाने की क्षमता हो, जैसे शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षक, वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी सेविका, चिकित्सक, छात्र, विधि छात्र जो अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत नहीं है, गैर राजनीतिक संगठन, एनजीओ, क्लब, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के सदस्य, महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य, कोई अन्य व्यक्ति जो डीएलएसए द्वारा पारा लीगल वॉलंटियर के पद पर सुयोग्य है, वो पारा लीगल वॉलंटियर के रूप में चयन हेतु विविध फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्या रहा है कि देखिए अगर आप थोड़ा ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा नहीं रखते, मतलब सेवा करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। समझ गए ना। इसमें कम से कम योग्यता 10 पास मांगा गया है और इसमें आपको लोगों के बीच काम क्या होगा पता है, समझाना। क्या समझाना, जैसे झारखंड की कोई योजना आई, अभी आई है, मान लीजिए मैया समान योजना। मैया समान योजना का बहुत से लोग गांव में भी जानता है, बहुत से लोग नहीं जानता है, सिर्फ जानता है मैया समान योजना कैसे मिलता है ये तो नहीं जानता। वही सब योजना आपको लोगों के बीच समझाना होगा बिना पैसा का।
बिना पैसा का, और बिना पैसा का उस योजना का लाभ दिया जाएगा। बिना पैसा का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा, चाहे कोई भी सरकार की योजना हो। अभी राशन कार्ड भी बन रहा है, झारखंड का जो भी है बनवा लीजिए, समझ गए ना, इस सब के बारे में देना है। और नीचे देखते हैं क्या है। पहला में है आवेदन द्वारा आवेदन या टंकित प्रारूप में दिए गए प्रारब्ध में ही जमा करना है। इसका आवेदन जो होगा ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन जैसे सब लोग चौकीदार का फॉर्म भरे, चौकीदार का फॉर्म सब लोग ऑफलाइन भरा था, पोस्ट के माध्यम से या हाथ से भी जाके दे सकते हैं ना, पोस्ट के माध्यम से, आपकी मर्जी जिस हिसाब से। बहुत से लोगों ने पोस्ट के माध्यम से दिया था। तो इसके लिए आपको यही आपको आवेदन करना है। आवेदन कैसे करना है मैं पढ़ के बताता हूँ। आवेदकों, ये जो है ना पीडीएफ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, तो वहां से आप अपने जिला का, जो भी आपके जिला का होगा, वहां से जाके सर्च कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कितना वैकेंसी है, कितना पोस्ट है, ये सब अच्छे से जान लीजिएगा, है ना। तो जरूर आप लोग लिंक दे दूंगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पहले आप अच्छे से देखिए फिर समझिए, तभी समझ में आएगा। एक नंबर में क्या कह रहा है, एक नंबर में कह रहा है आवेदकों द्वारा, कह रहा है आवेदकों द्वारा आवेदन स्वहस्त लिखित या टंकित प्रारूप में दिए गए प्रपत्र में ही जमा करना। आवेदन निवेदन डाक या हाथों हाथ दोनों के माध्यम से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय चतरा, मतलब जिनका चतरा है वो चतरा में जमा करेंगे, जिनका बोकारो का है वो बोकारो जिला में जमा करेंगे, जिनका धनबाद का धनबाद जिला में, जिनका रांची का है रांची जिला, समझ गए ना। तो व्यवहार न्यायालय चतरा, पिन कोड इतना है स्वीकार किया जाए। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में पारा लीगल वॉलंटियर के लिए आवेदन लिखा होना चाहिए। संकलन दस्तावेजों की सूची, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो देखिए डॉक्यूमेंट आपको लगेगा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आप कितना पढ़े लिखे हैं, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि इत्यादि के समर्थन में प्रमाण पत्रों की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, सबका जेरॉक्स कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज का अतिरिक्त फोटो तथा 100 पता लिखित एवं 42 रुपए डाक टिकट संकलन लिफाफा, 42 रुपए का डाक टिकट भी संकलन होना चाहिए, है ना। संकलन दस्तावेजों की सूची आप फिर से सुन लीजिए। शैक्षणिक प्रमाण पत्र मतलब कितना पढ़े, 10, 12, ग्रेजुएट, उसके बाद रेसिडेंशियल आवासीय, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि। तीसरा नंबर में देखते हैं आवेदन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय चतरा के नाम से स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर हाथों हाथ जमा करें। आवेदन प्रपत्र के सभी कॉलम को भरना अनिवार्य है। और ये फॉर्म कहाँ है ये भी मैं दे रहा हूँ। पारा लीगल वॉलंटियर के रूप में चयन सिर्फ अगले वर्ष के लिए मान्य होगी, जो कि उनके कार्य के प्रदर्शन के आधार पर ही आगे कार्य विस्तार किया जाएगा। देखिए क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि इसमें जो आप काम करेंगे ना, 1 साल आपको काम कीजिएगा, उसके बाद मतलब अगला साल आपको काम करना है या नहीं ये भी डिसाइड करेगा, है ना, नहीं तो आपको हटा भी सकता है, मैं बता देता हूँ। 5 नंबर में कह रहा है कितना सैलरी मिलेगा। पारा लीगल वॉलंटियर के रूप में कार्य चयन पूर्णतः अस्थायी होगा, यह अस्थायी होगा एवं समय समय पर झालसा जिला विधिक सेवा प्राधिकार चतरा द्वारा निश्चित मानदेय वर्तमान में 700 रुपये प्रति कार्य दिवस। देखिए क्या कह रहा है, 700 रुपये पर डे मिलेगा आपको, मतलब 21,000 महीना मिलेगा, 21,000 महीना आपको सैलरी मिलेगा। 700 रुपये पर डे मतलब 21,000 मिलेगा। उसके बाद 6 नंबर में कह रहा है कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 17/9/2024 से 4:30 बजे तक होगी। पारा लीगल वॉलंटियर का चयन साक्षात्कार के आधार पर होगी। साक्षात्कार की तिथि की जानकारी के लिए मतलब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के लिए मोबाइल नंबर दिया गया एवं वेबसाइट निरंतर देखते रहें। साक्षात्कार संभव इसी माह के तीसरे सप्ताह में होगा। देखिए और इंटरव्यू पर आपका नौकरी लगेगा, कोई भी एग्जाम आपको नहीं देना है। और इंटरव्यू कब होगा, इसी महीने के तीसरे सप्ताह, मतलब आपका 25-26 सितंबर को आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। 25-26 सितंबर को
आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। समझ गए ना, इंटरव्यू लेने के बाद आपको नौकरी दिया जाएगा। इसी तरह आप लोग सभी जिलों का चेक कर लीजिएगा, है ना। मैं सिर्फ अभी चतरा का चेक करके दिखा रहा हूँ, आप लोग अपना अपना जिला चेक कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसका जो लिंक है ना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, सबसे पहले आप वहीं से जाके देखिए, नहीं तो सर्च कर लीजिएगा झारखंड सिविल कोड, है ना, वहां से आपको पता चल जाएगा। मिलते हैं अगला अपडेट के साथ।